हेलो दे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, है ना। डरना नहीं है बिल्कुल भी ये इन्फॉर्मेशन सुन के। इन्फॉर्मेशन ये है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और सीबीएसई ने कहा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट शीट दे दी उन लोगों ने। टेंशन नहीं लेना, डेट शीट टेंटेटिव है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ये डेट शीट है इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके डेट्स चेक कर लिए और पिछले साल की डेट्स के साथ मैच कर लिया है, तो ऑलमोस्ट सेम डेट शीट है जो पिछले साल भी थी, है ना। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है। जैसे पिछले साल पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हमारा 22 मार्च को था, इस बार इन लोगों ने डेट शीट में 23 मार्च दी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात भी नहीं है। और ये बहुत अच्छा किया सीबीएसई ने कि सितंबर में ही, बल्कि लास्ट ईयर से सीबीएसई ने ये स्टार्ट किया कि बहुत जल्दी ये डेट शीट दे देता है ताकि बच्चे जो है जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अगर हम लोग डेट शीट के बारे में बात करें, कैसे मिलेगी आपको डेट शीट, तो आपको गूगल पे जाना है सीधा, है ना। cbse.nic.in डाल देना और मेन वेबसाइट पे जाना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रीफेस खोल के आ जाएगा और सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा टेंटेटिव डेट शीट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड 12th 2026। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला प्रीफेस आ जाएगा, है ना। ये सर्कुलर सीबीएसई ने सारे के सारे प्रिंसिपल्स को भेज दिया है और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के, उन सब के लिए है ये। और इन्होंने बताया है कि आपके एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स क्लास 10th क्लास 12th दोनों के लिए स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 17 फरवरी से, है ना। तुम लोग अगर डेट शीट देखोगे तो तुम लोगों को डेट शीट में समझ नहीं आएगा कि क्लास 10th की कौन सी है, क्लास 12th की कौन सी है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने ढंग से मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के लिए ऑलरेडी अलग से निकाल के लाया हूँ। ये क्लास 12th की है ना। क्लास 10th की ऊपर दी हुई है, क्लास 12th की थोड़ी नीचे है, लेकिन एक साथ दी हुई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 17 फेब ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कब है उसके बारे में बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर जो है वो 18 फेब को होने वाला है। तो क्लास 12th आपका सबसे पहला एग्ज़ाम जो होगा वो फिजिकल एजुकेशन का होगा, है ना। लास्ट ईयर भी ऐसा ही चल रहा था, आई गेस। सबसे पहला एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का था, तो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। 18 फेब को आपका एग्ज़ाम है। बाकी बहुत सारे यहाँ पर डांस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स है वो 19 फेब को है। साइंस वाले स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो 20th फेब को रहने वाला है। सारे एग्ज़ाम्स की टाइमिंग सेम है, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाला है, 10:30 to 1:30, ये चीज़ याद रखनी है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास भी है, आप सब लोगों का पेपर 21 फेब को है। तो 21 फेब यू हैव टू स्टडी फॉर योर बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम। तो फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। पहले फिजिकल एजुकेशन और फिर 2-3 दिन की छुट्टी पर ही आप लोगों का बिजनेस का एग्ज़ाम है। ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी का एग्ज़ाम जिसके पास भी साइकोलॉजी है, आपका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम 23 फेब को है, ठीक है। तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। फैशन स्टडीज़ किसी के पास है तो 24 फेब को एग्ज़ाम है। इंपॉर्टेंट पे आते हैं अपन, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट जिसके पास भी ज्योग्राफी है, आप लोगों का एग्ज़ाम है 26 फेब को, 26 फरवरी को। लास्ट ईयर आई गेस 27 या 29 को ज्योग्राफी का पेपर था। तो मैंने आप लोगों को बताया टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है ये बोर्ड के साथ, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आप लोगों का 26 फरवरी को है, इसको याद रखना है। थोड़ा और अगर अपन नीचे जाए, साइंस वाले स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, अगर आप लोगों के पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री होगी ही साइंस वालों के पास, तो 20th फेब को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, 28 को। तो फिजिकल एजुकेशन 18 और 20 को आपका केमिस्ट्री का था और 28 फिजिक्स का था, और फिर तुम्हारा केमिस्ट्री का है 28 को, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं अपन। किसी के पास उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, कार्नाटिक म्यूज़िक वोकल, कार्नाटिक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक्सेट्रा, कथक, उर्दू कोर, ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो आपका 2 मार्च को एग्ज़ाम है। लीगल स्टडीज़, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़, लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम 3 मार्च को रहने वाला है आप लोगों का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल बहुत सारे बच्चों के पास होता है क्लास 12th में। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 6 मार्च को है ना। तो ऑल द बेस्ट। इसमें आप लोग 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो। 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का राइटिंग है। अभी से ताल वगैरह याद करना शुरू कर देना। खैर आगे चलते हैं अपन। योगा अगर किसी के पास है तो 7 मार्च को है। 9 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए। मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैथ्स और अप्लाइड
अप्लाइड मैथ्स आप लोगों का 9 मार्च को है, याद रखना 9 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल ये अलग से दिया हुआ है, तो कोड चेक कर लेना आप लोगों का कोड क्या है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल 11 मार्च को है। 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है ना। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ वाले सारे कान खोल के सुनना। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स आपका 12 मार्च को, पिछले साल 13 मार्च को इंग्लिश का पेपर था, 13 मार्च को, और इकोनॉमिक्स का 18 मार्च को था, ठीक है। लेकिन इस बार एक दिन पहले यानी कि 12 मार्च को इन लोगों ने बताया है कि आप लोगों का इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव जो भी है उसका एग्ज़ाम है। थोड़ा और आगे आते, होम साइंस बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चों के पास होता है, तो होम साइंस का आपका एग्ज़ाम जो है 14 मार्च को है। और आप लोगों में से किसी के पास हिंदी है तो 16 मार्च को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है। 16 मार्च हिंदी के लिए आप सब लोग रेडी रहिए, चाहे आपके पास हिंदी इलेक्टिव है या हिंदी कोर है। बाकी कुछ भी सब्जेक्ट्स आपके पास लोकल सब्जेक्ट्स है, अगर आपके पास स्टेट वाले लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, आसामीज़, कन्नड़ा या अरेबिक, तो आप लोगों का एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते, ये और भी एग्ज़ाम्स है 17 मार्च वाले, तो इसको देख लेना। इकोनॉमिक्स देखिए, पिछले साल भी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 18 मार्च को था, इस बार भी एग्ज़ाम की डेट जो है वो 18 मार्च आई है। फिर अपना और आगे चलते, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 मार्च को है, रेडी रहना। मोइन भाई तुम्हें धुर्राटे कटवाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। रोज़ शाम को 6 बजे हिस्ट्री, रोज़ शाम को 8:30 बजे पॉलिटिकल साइंस के लिए आते रहना। तो पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का एग्ज़ाम 23 मार्च को है ना, और धुर्राटे काटेंगे हम फोड़ने वाले इस एग्ज़ाम को। खैर थोड़ा सा और आगे चलते, कंप्यूटर साइंस किसी के पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है ना, काफ़ी बच्चों के पास होते हैं ये भी। तो 25 मार्च को, 25 मार्च को आप लोगों का इसका पेपर है। साइंस वाले बच्चे, बायोलॉजी का एग्ज़ाम आप लोगों का 27 मार्च है। तो जितने भी PCB वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों के पास लगभग 1 महीना है ढंग से प्रिपेयर करने के लिए बायोलॉजी को, है ना। अकाउंटेंसी 28 मार्च की डेट आई है, 28 मार्च अकाउंट्स का एग्ज़ाम है आप लोगों का। हिस्ट्री पे आते, पिछले साल हिस्ट्री 1 अप्रैल को था, इस बार हिस्ट्री पहले है 30 मार्च को। तो हिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि हालांकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए भी टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर किसी के पास है तो 18 के बाद 23 को पेपर है, और 23 के बाद 30 को आप लोगों के पास हिस्ट्री का पेपर है ना। तो अभी से प्रिपरेशन कर देना स्टार्ट अच्छे से, इसमें भी अपन फोड़ने वाले हिस्ट्री में भी। खैर आगे चलते थोड़ा सा, तो एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल मार्केट अपन ने देख लिया, सेल्समैनशिप वगैरह, ठीक है, ये देख लेना। सोशियोलॉजी एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में बच्चे बार बार पूछते हैं, 4 अप्रैल को आप लोगों का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो सोशियोलॉजी प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से। इसके बाद छोटे छोटे और भी एग्ज़ाम्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, है ना, और इनको देखिए अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ये अपनी कंप्लीट टेंटेटिव डेट शीट थी, याद रखना नाम के डेट शीट के आगे टेंटेटिव ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों की डेट शीट सेम एज इट इज़ ही आएगी, है ना। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसी हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुए थे, उसके पिछले साल भी ऐसे हुए थे, ठीक है। तो रोकता हूँ मैं सेशन को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से रहना, बढ़िया तरीके से। किसी को कोई दिक्कत आए आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोगों की तैयारी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में बताना डर लग रहा है, कैसा लग रहा है ना। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।